अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? अच्छा, कुछ एमडीबीज आ रही थी, MTH 100 जो आपका बेसिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स है, ठीक है। तो उसमें डोमेन इन रेंज के हवाले से कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो आज का वीडियो लेक्चर के रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि मैं कुछ इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और जो एग्जांपल्स हैं डोमेन और रेंज को फाइंड आउट कैसे करते हैं, और डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने के डिफरेंट सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। यानी अगर डिफरेंट फंक्शंस आपके दिए जाएं तो उसमें हमारे पास किस किस्म के फंक्शंस दिए जा सकते हैं और उसका फिर डोमेन और रेंज किस तरह फाइंड आउट करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक सिस्टमेटिकल जो तरीका है उससे मैं समझा सकूं, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी के हवाले से भी इम्पोर्टेंट होगा हमारा जो ये आज का टॉपिक है, ठीक है। हम इसमें कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे काफ़ी सारे, ताकि आपको डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियरली समझ आ जाए, ठीक है। तो चलें, लेट्स स्टार्ट दी टॉपिक। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरफान अली। ओके, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मज़ीद कुछ वीडियोस अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो आप लोगों को वो मिल भी जाए। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डोमेन और रेंज की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज जो होते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। इनपुट वैल्यूज से क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x है ये आपका इनपुट होता है। तो इनपुट से मतलब ये है कि हमने इसको वैल्यूज असाइन करनी है और आपका एक आउटपुट आएगा। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज हम असाइन करते हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर में से कर रहे होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर यू ऑल नो, जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, फ्रैक्शन भी होते हैं, रैशनल इरेशनल, सारे के सारे जो पॉसिबल नंबर्स हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते, बाकी जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर के सेट में मौजूद होते हैं। तो उन रियल नंबर्स के सेट में से हम इनपुट लेते हैं जिसको हम x कहते हैं, और उसका फिर हमारे पास y आ जाता है। y क्या होता है? आपका आउटपुट होता है। तो व्हाट इज डोमेन? द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज जो हम इसको दे सकते हैं। और रेंज क्या होगा? रेंज जो होगा इसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जब हम इनपुट वैल्यूज को दे देते हैं तो आपका जो आउटपुट आता है उसको हम फिर कहते हैं, आउटपुट को, जो पॉसिबल आउटपुट का जो सेट होता है उसको हम फिर क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे, ठीक है। तो चलें इसको हम मजीद आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। ओके, अब हम अपनी बात को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। डिफरेंट उन एग्जांपल्स के अंदर डिफरेंट सिनेरियोज क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि किस तरह से फिर हम उसका डोमेन फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो अब जाहिर है हमारे पास ये जो टॉपिक है ये फंक्शन से रिलेटेड है। तो फंक्शन जो है उसमें पॉलिनोमियल्स भी आते हैं, रैशनल फंक्शन यानी कि फ्रैक्शन भी आ जाते हैं। तो उन सब को हम देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। तो चलें एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन लिख लेते हैं। नाउ दिस इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो याद रखें, जब भी पॉलिनोमियल कोई भी फंक्शन आए उसका डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होता है, ठीक है। तो डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम इस तरह भी लिखते हैं इंटरवल्स की फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो दोनों सूरतों में पॉसिबल आप लिख सकते हैं। इसको हम इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं, रियल नंबर की फॉर्म में भी, या फिर इसको आप इंटरवल्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सारे नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे, ठीक है। इसी तरह अब इसका रेंज क्या होगा? अच्छा, अब देखें पॉलिनोमियल पे अगर आप गौर करें कि ये x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 का मतलब है अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी पुट करेंगे, यानी x की जगह -2 पुट करें तो 4 आ जाएगा आंसर, x की जगह अगर -3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यू सी कि अगर आप कोई भी नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं x की जगह तब भी इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वो स्क्वायर है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि रेंज में नेगेटिव नंबर यानी आउटपुट में आपका कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो इस सूरत में आपका ये जो रेंज होगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, यानी 0 से लेकर ऑनवर्ड, 0 से बड़े नंबर जिसमें 0 भी शामिल होंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इन्फिनिटी। ठीक हो गया। सो दिस इज आवर रेंज। तो सेकंड एग्जांपल हम करते हैं, एक और फंक्शन में पॉलिनोमियल का ले लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर। अगेन ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और दोनों की पावर जो है वो इवन है। यहाँ पर आप देखें x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसका जो सबसे पहले, क्योंकि डोमेन हमने लिखना है, अब हमें पता है कि डोमेन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन का हमेशा ऑल रियल नंबर्स होता है।
तो डोमेन में हम लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सिमिलरली आपका रेंज क्या होगा इसका, अगेन सेम रेंज होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्योंकि इसमें भी जो आपके जो आउटपुट होंगे यानी x की वैल्यू अगर कोई नेगेटिव भी होती है तो आपका जो आउटपुट है वो नेगेटिव नहीं आ सकता, तो पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रेंज है वो होगा 0 से इन्फिनिटी। ओके, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं नंबर 3, विच इज f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x। अब ये जो फंक्शंस होते हैं 1 ओवर x की फॉर्म में, या जिसमें न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर में भी होता है, तो इसमें आपने बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है विच इज x हेयर, यहाँ पर ये जो x है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी ये डिवाइड हो रहा है 1 से, तो आपने जो इसको इनपुट देना है आपने बस ये सोचना है कि मैं रियल नंबर में से कोई एक ऐसा इनपुट ना दे दूं जिससे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। उसकी वजह यह है कि मैथमेटिक्स के अंदर जीरो से डिवीजन अलाउ नहीं होती, यानी ऐसी फॉर्म नहीं आनी चाहिए कि 1 डिवाइडेड बाय 0 या 2 डिवाइडेड बाय 0, 3 डिवाइडेड बाय 0 एंड सो ऑन। तो x के नीचे आपका जीरो नहीं आना चाहिए। तो डोमेन को सोचते वक्त आपने उस नंबर को एक्सक्लूड कर देना है। तो अब हम इसमें डोमेन को लिखते हैं, क्या होगा, तो इसकी डोमेन में हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। माइनस के बाद हम हमें जीरो लिखते हैं रियल नंबर के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जीरो को शामिल नहीं कर रहे, यानी ऑल रियल नंबर है लेकिन जीरो शामिल नहीं कर रहे। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं इंटरवल्स की फॉर्म में, वो इस तरह से, क्योंकि इसमें जीरो को हमने निकाल दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे इसमें माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन, ठीक है, फिर जीरो से इन्फिनिटी। अब देखेंगे हमने जीरो के साथ ओपन इंटरवल का फॉर्म यानी स्मॉल ब्रैकेट को यूज किया हुआ है। स्मॉल ब्रैकेट जब जीरो के साथ है तो इसका मतलब ये होगा कि जीरो जो है वो इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है। तो जीरो से सारे नेगेटिव नंबर्स भी हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख लें, और जीरो से सारे इन्फिनिटी तक यानी जीरो से बड़े नंबर भी हैं, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। और सिमिलरली इसका रेंज क्या होगा, रेंज इसका ये होगा कि रेंज को समझने के लिए एक चीज आप याद रखें, जब भी आप इस तरह के रैशनल फंक्शन को देखें जैसे 1 ओवर x की फॉर्म में जब आ रहा हो, तो हमेशा रेंज में यानी कि आउटपुट में जीरो कभी भी नहीं आ सकता, यानी x की जगह आप किसी भी नंबर को रखें तो जब आप वो 1 से डिवाइड करेंगे तो जीरो के करीब तो होगा लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, तो आप देख सकते हैं 0.5 होगा। 1 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा, विच इज 0.1। 1 डिवाइडेड बाय 100 क्या होगा, 0.01। तो आप देखिए कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो कभी भी वो एग्जैक्टली जीरो नहीं आ सकता। तमाम नेगेटिव भी आ सकते हैं, बाकी पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 1 डिवाइडेड बाय -2 तो दिस इज -0.5, तो नेगेटिव वैल्यूज भी आ रही हैं आउटपुट में, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, लेकिन अगर कोई वैल्यू नहीं आ सकती तो वो जीरो है। तो हम यहाँ पर रेंज में भी यही लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। और इसको अभी आप इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं इसी तरह, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो और जीरो से इन्फिनिटी, ठीक हो गया। तो आई होप कि ये 3 एग्जांपल्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 4 में भी उसी तरह का हमने फंक्शन लिया है 1 ओवर x माइनस 1, जिसमें पोलिनोमियल जो है आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब आपने उसी तरह से x की किस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर जीरो होगा, तो आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डोमेन को क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। और इसको इंटरवल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। जैसे हमने पहले लिखा था जीरो को लिखा था यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ पर 1 को शामिल नहीं किया तो 1 की जगह हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा, और 1 से सारे नेगेटिव नंबर यानी 1 से सारे छोटे नंबर भी होंगे और 1 से सारे बड़े नंबर भी होंगे, और उन दोनों का हमने यूनियन ले लिया। इसी तरह रेंज क्या होगा, अब अगेन क्योंकि ये फंक्शन दोबारा रैशनल फंक्शन है यानी कि 1 डिवाइडेड बाय समथिंग है, तो जब भी इस तरह का कोई आपका फंक्शन नजर आए तो इसका जो रेंज होगा वो एक ही जैसा ही होगा, और वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो नहीं आ सकता, बाकी नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं आउटपुट में और पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, ठीक हो गया। तो रेंज में हम उसी तरह लिखेंगे, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो ये एक और फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी इसी तरह का फंक्शन है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एग्जाम्पल नंबर 4 में जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें x की पावर 1 थी। अब यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया यानी कि x की पावर 2। अब यहाँ पे x की जगह अगर मैं 1 भी रखूं तब भी ये जीरो हो जाता है, और x की जगह अगर हम -1 भी रखें तब भी ये जीरो हो जाता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके डोमेन में हमारे पास 2 पॉइंट्स जो हैं वो उसको आपको निकालना पड़ेगा, एक +1 और एक -1। तो इसी तरह से यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-1, ठीक है। और इसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, अब यहाँ पर क्योंकि 2 वैल्यूज हैं, एक 1 भी शामिल नहीं है और -1 भी शामिल नहीं है,
तो कौन से नंबर शामिल है बाकी? आप देखें -1 से सारे छोटे नंबर भी शामिल है, -1 और 1, यानी -1 और 1 दो पॉइंट्स हैं। अगर आप रियल लाइन में देखें, जैसे ये आपका एक रियल लाइन है, यहाँ पर आपका 1 पड़ा हुआ है, -1 पड़ा हुआ है और यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है। अब हमने कहा है कि ये 1 भी शामिल नहीं है, तो 1 से सारे छोटे नंबर भी शामिल होंगे, यानी कि एरो से मैं शो कर देता हूँ, और 1 और -1 के दरमियान ये वाले नंबर भी शामिल होंगे, और फिर 1 से जितने बड़े नंबर है वो भी शामिल होंगे। तो इसको हम इंटरवल्स की फॉर्म में फिर इस तरह से लिखेंगे कि -1 से -इन्फिनिटी तक, यानी कि -इन्फिनिटी टू, और रेंज इसका वही होगा। दोबारा से आप देखें कि यहाँ पर क्योंकि वही रैशनल फंक्शन है, यानी डिनोमिनेटर में कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है, तो जब भी इस किस्म का हमारे पास कोई फंक्शन आता है, आपको पता है कि इसका जो आउटपुट है वो जीरो नहीं आ सकता, बाकी जीरो के अलावा तमाम नंबर आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर भी उसी तरह से होगा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो ये एक और फंक्शन है 1/x² -4। अब यहाँ पर अगर आप x की जगह 2 पुट करते हैं या -2 पुट करते हैं, तो ये जीरो आ जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हमारे पास जो डोमेन होगी इसमें, वो रियल नंबर का सेट होगा पूरा का पूरा, एक्सेप्ट +2 एंड -2। तो मैंने इसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिख दिया। और रेंज क्या होगी? अगेन रेंज सेम होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो मैंने आपको डिफरेंट सिनेरियोज बता दिए कि अगर आपका कोई फ्रैक्शन आता है 1/समथिंग की कोई फॉर्म में, अगर उसका हमने डोमेन फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, और रेंज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें अगर आपके पास रेडिकल का साइन आ जाए, यानी स्क्वायर रूट का सिंबल आ जाए, तो ऐसे फंक्शंस का हम डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर रेंज भी देखेंगे। तो देखें, ये फंक्शन है आपका f(x) = स्क्वायर रूट ऑफ x। तो हमेशा एक चीज याद रखें, जब भी आपका ये रेडिकल का सिंबल आ जाए और उसके नीचे कोई पॉलिनोमियल आ जाए, तो आपने हमेशा याद रखना है कि उसकी जो सेट ऑफ इनपुट में आपने कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं पुट करनी, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट जब है नेगेटिव नंबर का, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। वो रियल नंबर में नहीं आता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। तो हमने क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही रहना होता है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि x की जगह कोई ऐसी वैल्यू हम पुट ना कर दें जिसकी वजह से रेडिकल के अंदर नेगेटिव का साइन आ जाए। तो आप देखें, अगर हमने इसमें इनपुट देना हो x को, तो आप क्या देंगे? जाहिर है जीरो, और जीरो से जितने बड़े नंबर है वो देंगे। जीरो से छोटे वाले जो नेगेटिव नंबर है वो तो आप नहीं देंगे, क्योंकि उसकी वजह से रेडिकल का साइन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी अगर आप उसको इंटरवल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली रेंज क्या होगा? अब जाहिर है डोमेन को हमने क्या लिखा है, डोमेन ऐसा होना चाहिए कि वो जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है वो पॉजिटिव हो। तो जब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो जाहिर है वो भी पॉजिटिव होगा। कभी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट नेगेटिव तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस सेंस में इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या है? आउटपुट है, तो आउटपुट भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और आगे सो ऑन, जैसे जैसे आप नंबर्स को x की जगह पुट करते जाएंगे वो नंबर्स बढ़ती जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि रेंज क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी इससे बड़े नंबर्स आते जाएंगे। तो ये एक और फंक्शन मैंने लिखा है f(x) = स्क्वायर रूट ऑफ x - 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्योंकि रेडिकल है तो x - 2 को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब x - 2 पॉजिटिव कब होगा? अगर x जो है वो 2 या 2 से बड़ा हो। अगर जैसे ही आप x को 2 से छोटा पुट करेंगे, लेट्स से अगर मैं x की जगह -1.9 पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा? तो जाहिर है 1.9 - 2 माइनस का 0.1 आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर भी अगर लिख दूँ आपके लिए, तो देखिए जब मैंने x की जगह 1.9 पुट किया तो रेडिकल के अंदर क्या आ जाएगा? माइनस का 0.1। तो माइनस का 0.1 तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है हम जैसे ही 2 से छोटे की तरफ जाएंगे, 2 से छोटी वैल्यू को लेंगे, तो रेडिकल में आपका नेगेटिव आ जाता है रेडिकल के अंदर। तो हमें फिर डोमेन क्या लेना पड़ेगा? 2 और 2 से बड़े नंबर, ठीक है। 2 से जीरो वैल्यू आ जाएगी इसकी, और 2 से बड़े जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज देंगे हमारे पास। तो इसका डोमेन हम लिख सकते हैं 2 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी 2 से जितने बड़े नंबर है। और रेंज क्या होगा? क्योंकि रेडिकल है तो रेंज इसका अगेन वही होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जब भी रेडिकल कोई फंक्शन और उसके नीचे पॉलिनोमियल नजर आए आपको, तो हमेशा उसका रेंज जो है वो यही होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। जीरो कब देगा? जब 2 पुट करेंगे, और 0 से बड़े कब होगा? जब 2 से कोई बड़ी वैल्यू x की जगह आप पुट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल 8 वाली खत्म हो गई। अब यहाँ पर x - 3 आ जाए, x - 4 आ जाए, कोई भी नंबर हो x के बाद, आपने हमेशा देखना है डोमेन जो है वो उसी नंबर से स्टार्ट होगा जहां पर ये x के बाद जो नंबर लिखा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक और फंक्शन लूं f(x) = स्क्वायर रूट ऑफ x + 3, तो इसका डोमेन क्या होगा? अब इसका डोमेन जो होगा वो -3 से बड़े नंबर होंगे। जैसे ही आप x को -3 से छोटे नंबर पुट करेंगे, तो फिर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो आपने पुट करना है x की जगह -3 या उससे बड़े नंबर। x की जगह -3 पुट करेंगे तो 0 आएगा, -2 पुट करेंगे तो -1 पुट करें तो ये आप देखेंगे पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी। और सिमिलरली रेंज क्या होगा? वही 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा हम सिनेरियो चेंज करते हैं। सिनेरियो इस तरह से चेंज करते हैं, अब मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ 2 - x। पहले क्या था? x - 2 नंबर 8 में। अब नंबर 10 में मैंने क्या लिया? 2 - x।
अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। अब क्योंकि माइनस के बाद यहाँ पर x है, तो आपने x को जो है वो 2 और 2 से छोटी वैल्यूज रखनी है। पहले क्या था, 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज रख रहे थे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप 2 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, मिसाल के तौर पे x की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूं, तो आप देखेंगे ये 2 - 3 -1 हो जाता है। तो 2 पे पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 2 से छोटी वैल्यू पे पुट करें 1.9, 1.8 या 1 पुट करें तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यूज आती जाएंगी। तो 2 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन होगी, यानी 2 और 2 से जितने भी छोटे नंबर हैं उसमें नेगेटिव भी शामिल है, ठीक है, वो सारी इसकी डोमेन में लिखेंगे हम। तो इसको इंटरवल्स की फॉर्म में हम लिखेंगे -इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और 2 क्योंकि शामिल है तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास। और रेंज क्या होगा, रेंज सिमिलरली वही होगा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने एक और सिनेरियो चेंज कर दिया नंबर 11 में, मैंने फंक्शन लिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। पहले स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ आप देखें कि x की पावर 1 थी, अब यहाँ पर x की पावर क्या हो गई है 2। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने ले लिया। अब इसका डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें आप देखें कि x की जगह अगर आप 1 पुट करें या -1 पुट करें तो तब 0 आता है, और 1 और -1 के दरमियान भी अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव देगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं x की जगह यहाँ पर 0 पुट कर देता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 1 से कोई बड़ी वैल्यू पुट करेंगे या -1 से कोई छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे ये नेगेटिव वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं x की जगह अगर 2 पुट कर दूं तो ये f ऑफ x क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2 का स्क्वायर विच इज स्क्वायर रूट ऑफ -3। और अगर मैं x की जगह -1 से कोई छोटी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो मिसाल के तौर पे x की जगह अगर मैं पुट कर दूं -2, तो तब भी वही वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो देखें तब भी वैल्यू क्या आ रही है 1 - 4 विच इज -3। तो आप देखें हमेशा इसका मतलब है इसका जो डोमेन होगा वो -1 और 1 के दरमियान होगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक। क्लोज्ड इंटरवल क्यों किया हमने, क्योंकि -1 और 1 इसमें शामिल है। इसी तरह रेंज क्या होगा उसका, अब रेंज में इसमें थोड़ा सा फर्क है। पहला तो क्योंकि लीनियर फंक्शन था तो आप देखते थे कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उसका रेंज आ जाता था। इसका रेंज 0 से तो स्टार्ट होगा, यानी 0 से लेकर ऑनवर्ड जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा क्योंकि हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, -1 से लेकर 1 तक है, ठीक है। डोमेन में इन्फिनिटी नहीं आ रहा। आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्क्वायर रूट की वो आप देखेंगे कि 1 ही होगी, तो 1 तक ही इसका रेंज आएगा, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर 1 तक होगा। इसी तरह एक और हम फंक्शन कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर, तो इसका जो डोमेन होगा वो होगा -2 से लेकर 2 तक। पहले वाला क्या था -1 से 1 तक। एक सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ इसका डोमेन को फाइंड आउट करने का, वो ये है कि जब भी आपको ये नजर आए ना 4, या मतलब कोई भी कांस्टेंट नजर आए और उसके बाद माइनस का x स्क्वायर हो, तो आपने कांस्टेंट का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो कांस्टेंट 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो हमने बस इंटरवल में लिख देना है -2 से 2। अगर यहाँ पर 9 होता तो ये आ जाता -3 से 3, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक हो गया। और रेंज क्या होगी, रेंज भी वही होगी 0 से लेकर 2 तक, यानी जो आपका स्क्वायर रूट है रेंज 0 से स्टार्ट होगा, जैसे पहले फंक्शंस में भी स्टार्ट हो रहा था। इसके रेडिकल के जो साइन के साथ रेंज हम लिखते थे वो 0 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज तो आती नहीं है इसमें। लेकिन 0 से कहाँ तक जाएगा, जो भी कांस्टेंट है उसका जब आप रेडिकल लेंगे तो वहां तक जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एक फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 6 - x स्क्वायर, इसके अंदर 6 कांस्टेंट है, तो 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्योंकि 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 6 का स्क्वायर रूट हम 6 से लिख देते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू आती है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो होगा -√6 से लेकर 6 स्क्वायर रूट तक, और रेंज क्या होगी फिर 0 से स्टार्ट होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 6 तक जाएगा। अब मैंने थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया, पहले था 4 - x स्क्वायर, अब क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर -4। अब यानी कि वेरिएबल जो है वो क्वाड्रेटिक वाला जो वेरिएबल है वो पहले आ गया। अब इसका बिल्कुल उलट है, इसका डोमेन क्या था -2 से लेकर 2 तक, यानी -2 और 2 के अलावा बाकी नंबर्स इसमें शामिल नहीं थे। लेकिन इसका डोमेन बिल्कुल अब उलट होगा, अब इसमें -2 और 2 के दरमियान जितने नंबर हैं वो तो शामिल नहीं होंगे, इससे बाहर वाले नंबर्स शामिल होंगे, ठीक है। तो अब इसकी जो डोमेन होगी, तो देखें ये इस तरह से लिखा है हमने, -इन्फिनिटी से -2, यानी -2 से सारे छोटे नंबर, और फिर यूनियन के बाद 2 से इन्फिनिटी तक, यानी 2 से और 2 से बड़े वाले नंबर। अब -2 और 2 के दरमियान वाले जो नंबर है ना, जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 12 में देखे थे, वो हमने निकाल दिया, ठीक हो गया। और इसका रेंज क्या होगा, अब क्योंकि डोमेन में इसमें इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो गया तो इसकी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होगी और ये इन्फिनिटी तक की जाएगी, जैसे इससे पहले हम कर रहे थे। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी ये एग्जांपल नंबर 14 से मिलता जुलता है। अब यहाँ पर भी 5 का रेडिकल क्या होगा, तो इसके जब हम डोमेन लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है और 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो एक दफ़ा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से माइनस इन्फिनिटी तक, और दूसरा इन्फिनिटी से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक। और रेंज सिमिलर है, जो कि यहाँ पर हमने लिखा था 0 से लेकर
ठीक है, तो आई होप कि काफ़ी सारे मैंने 15 कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, तो आई होप कि आप लोगों के लिए ये इनफ होंगी। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में या एमडीबी के थ्रू मज़ीद भी पूछ सकते हैं। तो उस वक्त तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आप लोगों ने ये डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है मुख्तलिफ सिनेरियो में इसको समझ लिया होगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।